हेलो बच्चों, फिर से स्वागत है केसर इंटर कॉलेज बहेड़ी यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, अभी हम पढ़ रहे हैं चैप्टर विद्युत। हमने काफी कुछ पढ़ लिया है। अब हम एक आज नया टॉपिक शुरू करते हैं, उसका नाम है विद्युत धारा। विद्युत धारा, देखो बेटा, अगर ये हमने एक बोतल में पानी लिया और हम वो क्या करते हैं, हमने धीरे धीरे इसमें देखो बेटा, अब जब ये क्या हो रहा है, हम ये कहेंगे कि इसमें ये पानी की बूंद टपक रही है। क्या कहेंगे? पानी की बूंद टपक रही है। लेकिन ये देखो, थोड़ी देर में जब ये निरंतर गिरने लगी तो हम क्या कहेंगे कि ये पानी की धारा बहने लगी। ठीक है, तो जब तक बूंद एक एक बूंद आती रही तब तक हमने क्या कहा कि ये पानी की बूंदें हैं। लेकिन वो जैसे ही लगातार गिरने लगी तो हमने कहा ये पानी की धारा है। ठीक है, तो ऐसे ही जब आवेश लगातार बहने लगे तो हम कहते हैं विद्युत धारा। तो हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा, यानी कि आवेशों के निरंतर प्रवाह को हम कहते हैं विद्युत धारा। जैसे लगातार बूंदें गिरी तो हमने कह दिया क्या नाम है, पानी की धार है। और ऐसे जब आवेश बहने लगे तो हमने क्या कहा कि ये विद्युत धारा है। क्या है ये? विद्युत। ये आवेशों के निरंतर प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। अब कोई चीज बहेगी, इसका मतलब वो मुक्त होनी चाहिए। तो धातुओं में क्या होता है? धातु में विद्युत धारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से तथा विलयनों में गैसों में विद्युत धारा आयनों के स्थानांतरण से उत्पन्न होती है। ठीक है, इसे आई से प्रकट करते हैं। इसका मात्रक एम्पियर है। इसका मात्रक एम्पियर है। क्या होता है? धातु में हमने तुम्हें बताया था मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? जब बहने लगेंगे लगातार तो हम क्या कहेंगे कि उसमें विद्युत धारा बह रही है, जो भी हमारा चालक होगा धातु का। लेकिन विलयनों में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो उसमें क्या होता है? आयन। उसमें क्या होते हैं? आयन। उसमें होते हैं आयन। तो जो आयनों का प्रवाह है उसमें अगर वो एक बहने लगते हैं, निरंतर प्रवाह होता है, तो हम क्या कहते हैं कि वो विलयनों में तथा गैसों में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, इसको हम काय से डिनोट करते हैं? आई से। इसका मात्रक क्या है? एम्पियर। तो हम क्या कह रहे हैं कि निरंतर प्रवाह को हम जो है विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि क्या हुआ, इकाई समय में जितने आवेश बहे, एक निश्चित समय में जितने आवेश बह रहे हैं उसको हम कह रहे हैं धारा। तो I इक्वल टू क्या होगा? Q क्या है? आवेश, और T क्या है? समय। तो धारा बराबर क्या होता है? आवेश बटे समय। यानी कि उस निश्चित समय में जितने आवेश उस चालक में बहते हैं उसको हम कहते हैं धारा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया विद्युत धारा। अब देखो, जैसे बेटे ये हमने दो गोले लिए, एक प्लस है और एक माइनस है। तो जैसे ही हम इसको किसी तार से जोड़ेंगे, तो प्लस क्या होता है? ऊंचा विभव, और माइनस क्या होता है? नीचा विभव। तो क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन है वो किधर को चलने लगेंगे? हमारे प्लस की तरफ। ठीक है, किधर की तरफ चलने लगेंगे? भाई माइनस है तो प्लस की तरफ जाएंगे, नहीं जाएंगे? तो ये प्लस की तरफ जाने लगेंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, हमारा जो उच्च विभव है वो क्या है? प्लस, और नीचा विभव है वो है कहलाता है माइनस। ठीक, अब आया हमारा विद्युत धारा की दिशा। विद्युत धारा की दिशा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की विपरीत दिशा होती है। अर्थात विद्युत धारा की दिशा धन आवेशों की प्रवाह की दिशा होती है। देखो, कन्वेंशनली हम ये मानते हैं, हमने क्या बताया, धारा जो है इलेक्ट्रॉन किधर से बहने लगेंगे? माइनस से प्लस की ओर। ठीक है, लेकिन बेटे क्या हुआ, ये हम कह रहे हैं उच्च विभव है और ये नीचा विभव है, तो माइनस से प्लस की ओर बह रहे हैं। यानी कि ये तो उल्टा हो रहा है। क्या कि ये नीचे विभव से ऊंचे विभव की तरफ जा रहे हैं। और अभी तक हम सब चीज जानते थे कि क्या होता है, हर चीज ऊंचाई से निचाई की ओर बहती है, ऊंचे से नीचे की ओर बहती है। यहाँ ये उल्टा हो रहा है। इसलिए जब
इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी तो मनुष्य ने क्या देखा, बिजली चमकी, बिजली नीचे जमीन पे गिरी, उसने सारी चीजों को ऊंचाई से नीचाई यानी ऊंचे विभव से नीचे विभव, पानी ऊंचाई से नीचे बह रहा था तो वो ये सोचते थे कि हर चीज ऊंचाई से निचाई की ओर जाती है, लेकिन जैसे ही मुक्त इलेक्ट्रॉनों की खेल हुई तो ये बात जो है वो गलत सिद्ध हो गई कि ये तो माइनस से प्लस की ओर जा रहा है। तो इसलिए कन्वेंशनली हम लोग क्या करते हैं, धारा की दिशा क्या करते हैं, जब इसको जोड़ेंगे तो माइनस बहेगा इधर की तरफ और प्लस से माइनस की तरफ आएगा, क्योंकि ऊंचे विभव से नीचे विभव की ओर। तो हम ये कहते हैं कि जो माइनस है वो तो चल रहा है प्लस की ओर और प्लस जो है वो माइनस की ओर चल रहा है। ठीक है, तो जो कन्वेंशनली हमने ये माना कि धारा की दिशा जो होती है वो प्लस से माइनस की ओर होती है, प्लस से माइनस यानी धन आवेशों का प्रवाह जो होता है, जिसकी दिशा होती है धन आवेशों के प्रवाह की, वही धारा की दिशा मानी जाती है। और इलेक्ट्रॉन की तरफ बहेंगे माइनस से प्लस की ओर, तो इलेक्ट्रॉनों के या मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बहने की दिशा के विपरीत जो है वो धारा की दिशा मानी जाती है। ठीक है, अब जो हमारा तार है, जो हमारा धातु का तार है, उसमें धारा बहती कैसे? देखो बेटा, हमने बताया था तुम्हें कि जो जितने भी धातु होती है उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, ये क्या करते हैं, उसी के अंदर अनियमित गति करते रहते हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई निश्चित इनकी दिशा नहीं होती। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही हम इसे सेल से जोड़ते हैं तो एक जो बल है वो इसमें लगने लगता है, तो ये माइनस वाले किधर की तरफ भागने लगेंगे, प्लस की तरफ, तो सभी की दिशा एक तरफ हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, लगातार प्रवाह होने लगेगा। तो हम कहते हैं कि इसमें विद्युत धारा बहने लगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बल लगने लगा, तो अब जो इलेक्ट्रॉन है वो किधर को बहने लगेंगे, प्लस की तरफ, क्योंकि हमने इसे सेल से जोड़ दिया। तो क्या होगा, सारे जो इलेक्ट्रॉन है वो धन प्लेट की तरफ, पॉजिटिव प्लेट की तरफ बहने लगेंगे। तो सभी एक दिशा में बहने लगेंगे तो उनका निरंतर प्रवाह बन जाएगा। तो हम कहते हैं इसमें धारा बहने लगी। पहले तो इसमें बह नहीं रहा था क्योंकि कोई इधर जा रहा था, कोई इधर जा रहा था, तो इसमें धारा नहीं बह रही थी, निरंतर प्रवाह नहीं था, इसलिए इसमें धारा नहीं बह रही थी। जैसे ही हमने सेल से जोड़ा, एक बल लगने लगा और माइनस इलेक्ट्रॉन जो है, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन जो है वो धन प्लेट की ओर निरंतर जाने लगती है, इसलिए हम कहते हैं इसमें धारा बहने लगी। धातु के तार में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन तार के भीतर अनियमित गति करते रहते हैं। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। यही दूसरा क्या है, ये हमारा पहला चित्र है और ये हमारा दूसरा चित्र है। अब दूसरे चित्र में क्या हुआ, धातु के तार को सेल से जोड़ने पर तार पर एक विद्युत बल कार्य करने लगता है, जिसके कारण ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन धनात्मक सिरे की ओर प्रवाह करने लगते हैं, जिसके कारण विद्युत धारा बहने लगती है। ठीक है, जैसे ही सेल से जोड़ा तो इधर पॉजिटिव हो गया, इधर नेगेटिव हो गया, तो सब नेगेटिव वाले क्या होंगे, पॉजिटिव की तरफ चलने लगेंगे। तो बेटा बस ये बात ध्यान रखो कि जो धारा की दिशा होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों के बहने की विपरीत दिशा होती है, यानी कि प्रोटॉनों की या उसकी धनावेश के चलने की दिशा मानी जाती है। ठीक है, धनावेश। अच्छा हाँ, एक चीज है कि तुम लोग कहोगे कि साहब इलेक्ट्रॉन तो फ्री थे, चलने लगे, तो धनावेश क्या है, वो तो प्रोटॉन के कारण है, वो तो प्रोटॉन के कारण है, तो धनावेश चलेगा कैसे? तो बेटा इसको भी समझ लो बेटा। देखो बेटा, जैसे मान लो यहां हमारा एक पॉजिटिव चार्ज है, ये सब पॉजिटिव चार्ज है हमारे। ठीक है, अब हमने क्या करा, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। ठीक है, ये हमारे सब जो है वो न्यूट्रल है, सॉरी, देखो ऐसे देखो बेटा, ऐसे कि हमारे ये सब जो है परमाणु जुड़े हुए हैं आपस में। ठीक है, अब क्या होगा, हमने इसमें से पहले वाले में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो इसमें कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस। ठीक है, लेकिन ये जो है इससे मिला हुआ है, ये न्यूट्रल है, तो ये क्या करेगा, तुरंत इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा।
तो अब ये न्यूट्रल हो गया और इस पे जो है प्लस चार्ज आ गया। अब ये क्या करेगा, जैसे ये प्लस आ जाएगा, ये न्यूट्रल है, तो इसके जो सबसे भारी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होगा वो इधर से इधर आ जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा। ऐसे ही हमारा जो है पॉजिटिव चार्ज आगे अपनी जगह स्थिर रहता है, लेकिन चार्ज का जो है वो ट्रांसफर होता रहता है। तो प्रोटॉन नहीं चलता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए स्वतंत्र थे, लेकिन प्रोटॉन नहीं चलता है। केवल इस प्रक्रिया से वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो दूसरी तरफ तक चला जाता है। ये इस प्रकार उसका जो है संचरण होता है। ठीक है बेटा, उतार लो इसे।